और अब बढ़ते आगे आपको बता दें कि बड़वानी में भारी बारिश के चलते रूपा नदी उफान पर है और नदी में उफान के चलते राजपुर इलाके में एक कार तिनके की तरफ बहती हुई नजर आई। दरअसल लोगों की माने तो कई सालों बाद रूपा नदी का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। देखिए किस तरह से कार तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा। और साथ ही इस तस्वीर से एक बात और साफ हो गई है कि प्रकृति अपना संतुलन बनाकर चलती है और प्रकृति से छेड़छाड़ या प्रकृति की राह में आने वाली कोई भी बाधा उसके लिए बाधा नहीं है और वो उसे इसी तरह से पार कर जाती है। ये रूपा नदी जो काफी समय से शांत थी, तो लोगों ने आसपास की जगहों पर कब्जे कर लिए थे। और पंकज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, अमूमन हम देखते हैं कि नदियां कुछ सालों के लिए सिकुड़ जाती हैं, फिर वो वापस अपने असली रूप में लौट कर आती हैं, तो उस वक्त इस तरह की घटनाएं होती हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कमोबेश हर जगह यही हाल है, लोग नदियों के रास्तों को कब्जा करके बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि जिस तरीके से प्रकृति जब अपना रौद्र रूप धारण करती है तो अपना रास्ता खुद बना लेती है और यही आलम जो है राजपुर में देखने को मिला है। जिस तरीके से नदी ने अपना रौद्र रूप लिया है, ये लगभग 2006 के बाद अब पहली बार ऐसा मौका है जब इतना ज्यादा पानी जो है रूपा नदी में देखने को मिला है। ग्रामीण भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि चूंकि नदी नालों पर जिस तरीके से अतिक्रमण होता है और दुकानें बन जाती हैं और रास्ते छोटे हो जाते हैं नदियों के, तो कहीं न कहीं जब एकदम से पानी का बहाव तेज होता है तो फिर वो सभी चीजों को, राह में आने वाली सारी चीजों को तिनके की तरफ बहा कर ले जाती है। और यही आलम देखने को मिला कि कार हो, दुकानें हो, दुकानों में रखा हुआ सामान हो, सब तिनके की तरफ बहता हुआ पानी में नजर आ रहा है। और ग्रामीण भी जो है सुबह से इस बात के लिए कि जिस तरीके से भी नदी का या नाले का जो है पानी धीरे धीरे उतर जाए, और इसी बात की गनीमत मान करके लोग मन्नत भी कर रहे हैं कि भगवान ये पानी जल्दी से अपना रौद्र रूप शांत करे। आशीष, निश्चित रूप से, और इस परिस्थिति से कुछ समय लग सकता है उबरने में, और अब देखना ये होगा कि क्या आगे भी ये स्थिति बनी रहती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। एक ऐसा सर